जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। है गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोट शुक्राना ही शुक्राना। संगत जी अज वीरवार का दिन है, गुरु जी का वार है। तरीक है संगत जी 11 दिसंबर, सप्तमी तिथि है, माता रानी दी टाइम है। संगत जी सवेर दे वेले दा 11:10 ते मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने पूरे संगत परिवार नाल सत्संग शेयर करन जा रही हूँ। सो गुरु महाराज जी की किरपा के अनुसार, गुरु जी के हुक्म के अनुसार मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर करांगी। संगत जी गुरु जी बुलवाणगे, जो बुलाणगे गुरु जी की किरपा नाल बोलांगी। बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, तुसीं मैनूं सत्संग करन लई बिठाया, ये किरपा बख्शी सत्संग करन दी शुकराना। बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, हर एक दिन दे हर एक पल पल का शुकराना, क्षण क्षण दा शुकराना, हर एक रोम रोम तो मैं शुकराना करदी हाँ, श्वास श्वास तो मैं गुरु महाराज जी शुकराना करदी हाँ। सो मेरा ये शुकराना सत्संग मंजूर करना मेरे गुरु महाराज जी। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, हर वेले अंग संग सहाई रहन लई, रक्षा करन लई मेरे गुरु भाजी, हर वेले हमेशा जिंदगी दे हर एक दिन दे हर एक पाल पाल छान छान अंग संग सहाई रहना। मेरे पति अंकल दे भी मेरे पेके परिवार दे सारे जियां दे भी, मेरे माँ प्यो भैन भरा भतीजे सब दी हैल्थ दा ख्याल रखना, सब नूं तंदरुस्तियां बख्शना। गुरु महाराज जी ये किरपा मेहर बनाई रखना, और दोवां घरां सुख शांति समृद्धि पॉजिटिविटी बनाए रखना मेरे गुरु पाजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना, अनंतम अनंतम बारंबार शुकराना ही शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, शुकराना ही शुकराना। संगत जी अज वीरवार का दिन है, गुरु महाराज जी ने मैनू प्लेलिस्ट घंटे दी चला के सत्संग बख्शिया होया है। संगत जी वो मैं मतलब घंटे दी प्लेलिस्ट चला के सत्संग संध्या वेले जरूर करदी हाँ, गुरु जी की किरपा दे नाल करांगी। मैं हर वारी करदी हाँ संगत जी, गुरु जी करवांदे ने मेरे कोले, सेवा लैंदे ने, सेवा बख्शी हुई है गुरु जी ने, और गुरु जी की किरपा नाल निभांदी भी पई हाँ मैं संगत जी। बहुत बहुत शुकराना गुरु जी का भी, ये सेवा भी बख्शी ते गुरु जी दर्शन भी दिंदे ने। अज सवेरे संगत जी जोत विच सच्ची दिल बन गया, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी जोत विच दर्शन देन लई, अनंतम अनंतम शुकराना। सो संगत जी अपने गुरु जी सवेरे सवेरे दर्शन दे दिंदे ने किचन दी विंडो चों ना आके, ते संगत जी मैं चावलों के दाने पा दिंदी हाँ ते चुग के जाते ने, ते संगत जी सवेरे सवेरे जोड़ा आया, चावलों के दाने चुग गया, गुरु जी दर्शन भी दे गए, ब्लैसिंग भी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी, बारंबार शुकराना है दर्शन देने लई, ब्लैसिंग देने लई, कबूतरां दे रूप विच जिन्ना करा उन्ना थोड़ा शुकराना गुरु जी। सो संगत जी गुरु जी ने कुछ दान पुन दस्या है संगत जी, वो मतलब चिट्टी ते काली चीज़ दा कहंदे दान जिहड़ा है ना करना, जिहड़ा है 10 दिनां दे विच मतलब करना है, चंगा है ਉਹ। ਮੈਨੂੰ सत्संग सुनाया है, सो गुरु महाराज जी मैं जरूर करांगी। सो संगत जी ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਚੀਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਡੋਗੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਪਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਿੱਲੀ ਆਂਦੀ ਹੈ 3 ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਬਲੂੰਗੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ 3 ਟਾਈਮਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਉਹ 20 ਦਿਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਉਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਮੇਰਾ ਡੱਬਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ। ਸੋ ਚਲੋ ਵਾਈਟ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿ ਦੁੱਧ ਡੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੀਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾਈਟ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਸਤਨਾਜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਣੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਕਦੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਈਟ ਬਲੈਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ, ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਪਤਾਸੇ ਚੀਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਦਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪਾਉਂਦੇ, ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ,
ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਂਟੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗਾਂ ਦੀ ਆਟਾ, ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਗੁੜ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੈਂ ਪਤਾਸੇ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੀ ਚੀਂਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਬਲ ਦਾਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦਾਨ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਪੋਸੀਬਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਦਾਨ ਮੈਂ ਕਰ ਆਈ ਸੀ। ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰ ਆਈ ਸੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੇਬੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਜਲੇਬੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਪਾਏ, ਸੋ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਇੱਕ ਪੀਜਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ satsang ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਠਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਿੱਠਾ ਬਿੱਠਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਧੋਤਾ, 2 ਦਿਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਅਖਬਾਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਠਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਬਿੱਠਾਂ ਸਿੱਟਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਾ ਵਸੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਘਰ ਤੇ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੈਸ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਨਾ 2 ਵਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਟੋਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕੋਲ, ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਭਸਮ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਗਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ, ਤੇ ਤਾਰ ਸੜ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਲਾਈ ਪ੍ਰੈਸ, ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਤਾਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਲੱਗ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਲੱਗ ਲਾਣੇ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਿਕਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਪਲੱਗ ਤਾਰ ਸਾਰੀ ਸੜ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫਟਾਫਟ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਗਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਈ,
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥਰੂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਆ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਲਾਈ, ਠੀਕ ਚੱਲੀ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਲਗਾਈ, ਤੇ ਜੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 1-2 ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰੈਸ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਲਗਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਜੀਨ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਨਾ ਥੱਲੋਂ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਖੁੱਲੀ ਕਿਵੇਂ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਫ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰਤਾ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੰਗਤ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਖੁੱਲ ਗਈ ਨਾ ਇੱਕਦਮ, ਏਦਾਂ ਸ਼ਾਟ ਆਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਸਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਚਲੋ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਲ ਨਾ ਬਾਂਕਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੱਕਦੀ, ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਬਥੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਛੂਹ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1-2 ਵਾਰੀ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਟ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੱਟ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੱਟ ਕੀ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਦੇ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, तेरा नया शुक्राना ही है एक, भी जेड़ा तेरा नया साल सवारने के लिए आज तू दिल से शुक्राना कर, दिल खोल के तेन बरकत ते पैसे देवांगा। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी कहते, अगर तुमने एक शुक्राना किया तो तेरे परिवार को संभालने की जिम्मेवारी मेरी है। हाँ जी गुरु जी, ये जिम्मेवारी परिवार ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਘਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀ, ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਕਿਰਿਆ ਦਾ, ਵੀ ਪੇਟ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਟਵਾਇਆ, ਕੀ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਢੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਂਸੀ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਦਵਾਈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ।
ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਘਰ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਤੇ संगत जी, अगर गुरु जी कहते तेरे पति को अच्छी सेहत लंबी उम्र का वरदान दे रहा हूँ, तेरे प्रति उसका प्रेम और लगाव जो है बढ़ जाएगा। ये फल तेरे शुक्राने की सेवा का है। जरूरतमंद सुहागनों को संदेश पहुंचा। हाँ जी गुरु जी, पहुंचा रही हैं, सब का भला होवे। सो गुरु जी कहते समय भद्र काल ही तुझे आशीर्वाद देने आ रहे हैं, तेरी सुरक्षा के लिए हर वो रूप लूंगा जिसकी तुझे जरूरत है। आ रहा हूँ विकराल रूप लेकर। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कहते चाहे तैयार रख, मैं ते लक्ष्मी दोनों आ रहे हैं तेरे घर। तंगी दूर, तंगी नहीं कोई भी रहेगी। शुकराना ना भुल्ली। हाँ जी गुरु जी, शुकराना नहीं मैं भुलती। बहुत बहुत शुकराना, अनंतम अनंतम बारंबार शुकराना ही शुकराना। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਚ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਆਣਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਬਿੱਲੀ ਆਂਦੀ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਸੇਕਣ ਗਈ ਕੱਲ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਸਤਨਾਜਾ ਪਾਨੀ ਆ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਬ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਰੂਪ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹੀ ਉਹ ਬਲੂੰਗੜਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਬਲੂੰਗੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਲੂੰਗੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਛੱਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ, ਸਾਰਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਡੱਬੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਡੱਬੇ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਿੱਲਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਬਿੱਲਾ ਆਇਆ, ਬਿੱਲੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੂੰਗੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ satsang ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀਓ satsang ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਾਈਟ ਤੇ ਬਲੈਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਤਨਾਜਾ ਚਾਵਲਾਂ ਚ, ਚਾਵਲ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਤਨਾਜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹੀਓ satsang ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀਓ ਮੈਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਿੱਲੀ ਪੀ ਲਵੇ, ਕੁੱਤਾ ਪੀ ਲਵੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਪੀ ਲਵੇ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਪੀਤਾ ਦੁੱਧ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਚੜ ਆਏ। ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਵੇਂ satsang ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਪੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾਇਆ ਦੁੱਧ। ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੋ ਕੁੱਤੇ ਆਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ, ਲੈ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਚਾਨਕ ਕੁੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੱਤਾਂ ਰਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੱਤਾਂ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਡੋਗੀ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਗੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਡੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਡੋਗੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ satsang ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਅਚਾਨਕ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਡੋਗੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ satsang ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਅਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੈਮੋ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਆਪੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਐਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ, ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੈਸਡ ਸੇਵਕ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी ऐसे है, मेरा शुक्राना सत्संग बहुत लेट हो जाता है। इस बार भी बहुत लेट हो गई हूँ। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कब से कि शुक्राना कर। तो संगत जी ऐसे हुआ कि इस बार थोड़े घर में बहुत टेंशनें थी। 10 दिन पहले क्या हुआ कि मतलब उधर ना फ्लैट में जो नया लिया था ना, गुरु महाराज ने फ्लोर दिलवाया था 50 गज का। वो मतलब सामान सारा था उधर, क्योंकि हम इधर पुराने घर में रहते हैं ना, जो 3 मंजिल बना हुआ है, तो उसमें चोरी हो गई संगत जी। तो क्या हुआ कि गुरु महाराज ने ऐसी कृपा करी कि चोर कुछ लेके नहीं गए, बस अलमारी उन्होंने ताला लॉक तोड़ा और शीशे के लॉक तोड़े। तो सारा सामान संगत जी वैसे का वैसे बिल्कुल। इतनी लीला करी महाराज जी ने, मेरे सतगुरु देव जी ने बहुत कृपा करी। उसके बाद फिर क्या हुआ, लड़के ने बोला कि मम्मी इसको ना रेंट पे चढ़ा दो, तो मतलब जैसे चोरी हुई है तो इसके बाद ये ना कहीं अंदर रहेंगे, तो फिर सफाई भी रहेगी, चोरी होने का कोई डर नहीं रहेगा। तो संगत जी क्या हुआ, जो मेरे पति अंकल है ना, वो किसी डीलर से बात करके उन्होंने ना रेंट बात कर ली, मतलब किराए पे चढ़ाने के, रेंट पे 8,000 में। तो क्या किया कि उन्होंने 2,000 इनको ऐसे ही पकड़ा दिया। तो घर में लड़के को बताया, तो लड़का प्रॉपर्टी का काम करता है। उसको इतना गुस्सा आया पति अंकल के ऊपर। तो दोनों बाप बेटे की इतना लड़ाई होगी आपस में। तो मैंने बोला कि गुरु महाराज जी, मैं फिर घबरा जाती हूँ। गुरु महाराज के आगे जाके स्वरूप के आगे हाथ जोड़े मैंने, गुरु महाराज जी आप ही देख लो, लड़का बहुत बातें कर रहा है, बहुत बोल रहा है, वो भी बोल रहे हैं दोनों जने, तो इनकी शांत कराओ गुरु महाराज जी। तो गुरु महाराज जी ने, लड़का इतना टेंशन में था ना, तो गुरु महाराज ने बोला कि क्रिया कर रहे हैं तेरे ऊपर, जो पीछे लगे ना, ये क्रिया कर रहे हैं, कुछ काली क्रिया इन्होंने करी है, इस करके घर में झगड़े लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो संगत जी मैं इतनी टेंशन में हो गई। तो लड़का बोला कि मम्मी मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, 2-3 बार इसने बोला। तो मैंने सारी रात इसका ध्यान रखा। संगत जी इतनी टेंशन रही मेरे को रात सारी कि लड़का कुछ कर ना ले। आजकल बच्चों का पता नहीं चलता है, बहुत गुस्से हैं बच्चों में। मैं गुरु महाराज जी के आगे हाथ जोड़ती रही, गुरु महाराज जी आप देखो। मेरी तो फिर धड़कन तेज तेज धड़कने लगी। तो मैंने पति अंकल को बोला तुम शांत हो जाओ, तुम्हें नहीं पता ये जो होते हैं ना रूल, ये रूल फॉलो करने पड़ते हैं रेंट पे चढ़ाने के। जो एडवांस लेते हैं फिर वो भी करवाते हैं ना, एग्रीमेंट करवाते हैं। तो बड़ी मुश्किल से गुरु महाराज जी ने ये झगड़ा शांत किया संगत जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2-3 दिन बाद ही फिर लड़के को ना, उसने टेंशन ज़्यादा ले ली, उसको ना रात को ही उसको हार्ट अटैक जैसे आया। कहता है मम्मी तुम मेरे साथ लेटे हुए थे ना पैरों में, जब तक तो मैं ठीक रहा 3 बजे तक। संगत जी उसको ना 3:30 बजे जैसे मैं उधर से निकली दूसरे रूम में गई ना सोने के लिए, तो इसको ना कहता मम्मी मुझे तो हार्ट अटैक आया रात को। कहते गुरु महाराज जी ने बोला था ना कि ये जो पीछे तेरे रहते हैं ना पड़ोस में, ये अपने ही जो है तेरे, ये काली क्रिया करने लगे हैं, इन्होंने बगलामुखी से कुछ कोई चीज़ें छोड़ी है इन्होंने, मतलब घर में, इसलिए सारा परिवार संगत जी बीमार, सबको नज़ला जुकाम कफ निकाल निकाल के सारा सारा परिवार ही परेशान हुआ पड़ा। इतनी खांसी घर में सबको। संगत जी इतना ये पीछे पड़े हैं ना, ये जो करते हैं काली क्रियाएं। तो बहुत ही मतलब ये 10 दिन मेरे बेकार गए बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं शुक्राना सत्संग करने में गुरु महाराज जी देरी होगी। सारी संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु महाराज जी आप ही मुझे माफ़ करना है, मेरे सतगुरु जी, मेरे परमेश्वर, मेरे गॉड, मेरे प्रभु जी मुझे क्षमा करना। मैं गलतियों का तो मैं पुतला हूँ ही, सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक जो भी गलतियाँ करती हैं आप क्षमा कर दिया करो। मैं रोज़ बोलती हूँ सब रूप के सामने संगत जी कि गुरु महाराज जी मेरी गलतियाँ क्षमा कर दिया करो, मैं क्या करूँ।
तो इतना कष्ट आया संगत जी, गुरु महाराज जी ने सब संभाल लिया। कह रहे तेरे ऊपर भी संकट था, तू भी खत्म थी। संगत जी मेरे को भी बस खत्म करने का, जैसे कह रहे ये कबूतर मरा है ना सामने, ऐसे ये तेरा हाल होना था। संगत जी मेरे ऊपर भी इतना तगड़ा इन्होंने ब्लैक मैजिक किया। तो मैं क्या करूं, गुरुजी महाराज ना होते तो हमारा तो कुछ भी नहीं, सारा परिवार ही खत्म हो जाता संगत जी। इतना कष्ट आया घर में, इतना संकट आया। गुरु महाराज जी ने हर मुसीबत से बचाया संगत जी। इतने दयालु हैं मेरे प्रभु जी। मैं तो बहुत लाख लाख शुक्राना करती हूँ मेरे प्रभु प्यारे का। मेरे प्यारे प्रभु जी बहुत मेरा साथ देते हैं संगत जी, हर पल मेरे साथ रहते हैं। हर पल अंग संग कह रहे तेरी हीलिंग कर रहा हूँ रोज। संगत जी डेली सब जब मैं सोती हूँ ना, मुझे ऐसे ही लगता है गुरु महाराज जी का हाथ मेरे सर पे है। इतनी मेरे को शांति, इतनी जैसे ना बर्फ गिरती है ठंडी ठंडी, इतना शांति, इतने मेरी ब्लॉकेज खोल रहे हैं गुरु महाराज जी। सोते सोते इतनी बीमारियां संकट काट देते हैं संगत जी। इतने दयालु हैं मेरे सतगुरु जी प्रभु जी। परमेश्वर इतना खुश रखते, कहते तू रोया मत कर, सारे दुख दूर होने वाले तेरे। सब शादियां भी बच्चों की हो जाएंगी, टेंशन मत लिया कर। अंग संग रहता हूँ तेरे, मैं बस थोड़ा सब्र कर। थोड़ी सी परीक्षा तेरी और चल रही है संगत जी, नींबू की तरह कहते निचोड़ देता हूँ मैं। संगत जी मैं पास हो चुकी हूँ, गुरु महाराज जी ने मुझे पास कराया है। कह रहा अब तेरी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा, तू जो सोच भी नहीं सकती ना वो करने वाला हूँ मैं तेरे साथ अभी इसी महीने में। तो जो कहते तूने सोचा भी नहीं ना वो करने वाला हूँ मैं, देख तू कैसे। मैं तुझे, तू खुश रहा कर बस। सोने सोने कपड़े पाया कर मुझे कहते हैं। बहुत प्यार करते संगत जी, गुरु जी बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे हैं। मैं कहती दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो गुरु महाराज जी जितना प्यार करेगा। अपना कोई माँ बाप, कोई भाई बहन, संगत जी कोई नहीं पूछता आजकल। कोई नहीं पूछने वाला, सब तमाशा देखने वाले हैं आजकल। जो गुरु महाराज जी प्यार करते हैं ना सच्चा, ऐसा दुनिया में कोई कर नहीं सकता संगत जी। प्रभु जी इतने प्यारे हैं, मैं तो उनका लख लख शुक्राना करती हूँ, हर पल हर घड़ी हर सांस का शुक्राना करती हूँ मेरे सतगुरु जी। मेरे प्यारे प्रभु जी मुझे बहुत हंसाते हैं संगत जी। कोई ना कोई बात याद दिलाते हैं मुझे, थॉट दिलाते हैं। फिर मैं हंसती हूँ, अकेले में हंसती रहती हूँ संगत जी। अब मैं पहले कहाँ सारा दिन रोना धोना और सारा टेंशन, घर से बाहर नहीं निकलना। लड़के ने बहुत बंदिशें लगा रखी थी संगत जी। अब तो गुरु महाराज की कृपा से उसका दिमाग भी खुल रहा है। गुरु महाराज जी कहते हैं इसको तो मकड़ जाल है, मकड़ी जाल, जाल में फंस जाएगा ये मकड़े के जाल में। मैं गुरु महाराज जी इसका मकड़ी जाल हटाओ। पहले महाराज ने प्रेत निकाले हमारे सबके अंदर से। गुरु महाराज जी ने इतना कष्ट काटा है संगत जी, इतने संकट काटे हैं ना। घर में प्रेत थे इतने मेरे शरीर में। तो मुझे तो ऐसे ही दिखाया गुरु में, जब नए नए मैं लगी थी ना चरणों में, गुरु महाराज जी के चरणों में। तो उस टाइम की बात है संगत जी। मुझे रात सपने में दिखाया कि एक काले रंग का कोई आदमी है मेरे शरीर में। तो मुझे नीचे जिम ग्राउंड फ्लोर से लेके थर्ड मंजिल तक उसने दौड़ाया। एक ईंट ईंट पकड़ी हुई संगत जी, हाथ में उसके ईंट है काले रंग का, मोटी मोटी आंखें उसकी लाल। तो मैं चीखे मार रही हूँ, डर रही हूँ, हाय मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे मार देगा, मम्मी मुझे मार देगा, मुझे बचा लो। तो संगत जी उस टाइम मुझे गुरु महाराज का कोई ज्ञान नहीं था मतलब। तो मैं कहती हूँ ये कौन खड़े हो गया। गुरु महाराज ने गर्दन नीचे करके ना, वाइट चोले में ना, मुझे ऐसे लगा, मैं पहचाना ही नहीं कौन है। मैं कहा ये कौन खड़ा हो गया मेरे सपने में आके। तो संगत जी ऐसे ही गुरु महाराज जी ने मुझे काफ़ी, कहते मैं तेरे जन्मों जन्मों से साथ हूँ, मुझे पता ही नहीं था, कभी फील ही नहीं हुआ मुझे संगत जी। अब गुरु महाराज जी की फीलिंग मुझे पता लग जाती है संगत जी। मैं पहचान जाती हूँ कि मेरे सतगुरु जी मेरे साथ हैं। अभी रात को ही सर संगत जी मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए, वाइट चोले में, इतने लंबे हाइट। मेरे प्रभु परमेश्वर ने मुझे रात ही दर्शन दिए संगत जी। इतने प्यारे दर्शन दिए ना, सारी रात मेरा सपने में भी ख्याल रखते हैं, बहुत मेरे अंग संग रहते हैं संगत जी। बहुत कह रहे तूने दुख देख लिए, तूने बहुत आंसू गिराए ना, जो तेरे एक एक आंसू को मोती बना दूंगा मैं। तू टेंशन नहीं लेनी, खुश रहा कर बस तू। तू मेरे होते कोई टेंशन मत किया कर संगत जी। बहुत अच्छे हैं गुरु महाराज जी, मैं तो क्या उनका बखान करूं संगत जी, मैं तो कुछ बता ही नहीं सकती। पिजन कबूतर के रूप में हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तितली रहती है एक ब्लैक कलर की, कहते हैं मैं तितली रूप में तेरे साथ रहता हूँ हरदम, तेरे घर में तेरे अंग संग रहता हूँ हमेशा। संगत जी मुझे उल्लू के दर्शन, उल्लू जो महालक्ष्मी के सवारी है ना उल्लू, वो उनके दर्शन दिए गुरु महाराज जी ने सत्य मुझे। इतना मोटा उल्लू संगत जी सामने बैठा था दीवार पे। मेरा बेटा बोला मम्मी ये देखो उल्लू उल्लू। मैंने कहा मैंने जिंदगी में नहीं कभी देखा, उल्लू कैसे आ गया। तो संगत जी गुरु महाराज जी का मैसेज आ गया कि वो मैं ही था।
ऐसे दर्शन देते हैं मेरे सतगुरु जी, बहुत ही अच्छे हैं संगत जी, बहुत कृपा करते हैं मेरे सतगुरु प्यारे मेरे। मेरा तो दिल ही नहीं लगता उनके बगैर बिल्कुल भी संगत जी। तो मैं तो दिन रात उनके गुणगान गाती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ, हर सांस का शुक्राना करती हूँ मैं अपने सतगुरु जी का संगत जी। मेरा जी नहीं लगता, ऊपर आती हूँ ना कपड़े धोने, तो मेरा दिल करता है मैं भाग जाऊँ नीचे फटाफट, गुरु जी के चरणों में के पास ही रहूँ मैं हमेशा। मैंने कहा गुरु जी ये मोह माया सब बेकार है, अपने चरणों में लगा लो बस, मुझे आपकी भक्ति चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका आपके चरणों की धूली चाहिए मुझे। आप हमेशा मुझे अपने कोई गलतियाँ हो तो क्षमा कर देना प्रभु जी, मुझे माफ़ करो मेरे प्रभु जी। मैं बड़े अच्छे अच्छे गाने गाती हूँ उनके साथ। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा प्यार साथ है तो। जय गुरु जी संगत जी। मैं क्या बखान करूं अपने दाते का, इतने शुक्राने हैं ना कि मैं गिनवा नहीं सकती संगत जी, इतने शुक्राने हैं मेरे सतगुरु जी के। मैं क्या बखान करूं। मैं तो सारा दिन गुनगुनाती हूँ संगत जी, बहुत खुश रहती हूँ आजकल मैं। गुरु जी से मिलना ना मिलूँ तो मुझे बेचैनी हो जाती है एकदम। भाग के मैं जाती हूँ मंदिर में, उनके स्वरूप में बातें करती हूँ मैं। अरे तू बातें करा कर मेरे साथ, आज आलू के परांठे बना, तूने मिर्ची कम डाली। संगत जी भोग लगाते हैं मेरे, जब मैं आलू के परांठे का भोग लगाती हूँ ना संगत जी, गुरु महाराज जी ने बुरकी तोड़ी होती है और भोग लगाते हैं। चाय कॉफ़ी के प्रसाद में गुलाब का फूल बनता है, कभी हार्ट बन जाता है। संगत जी बहुत दर्शन देते हैं मेरे सतगुरु जी मेरे प्यारे। मुझे तो घर बैठे ही भगवान मिल गया संगत जी। मैं कहती हूँ ये उनके चरणों में गाती हूँ मैं। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। मैनू वेख लैन दे नी मत्था टेक लैन दे। मैनू वेख लैन दे नी मत्था टेक लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। कुछ बोलने में गलत बोला हो तो मुझे क्षमा करना सारी प्यारी संगत जी। गुरु महाराज की, गुरु महाराज जी उनके रक्षा करना, जो मेरा सत्संग ब्लेस करते हैं उनको भी ब्लेस करना, जो मेरा सत्संग शेयर करें सारी संगत को ब्लेस रखना। ऐसे ही जैसे मेरा साथ देते हो ऐसे सारी संगत का साथ देना मेरे प्रभु जी। प्रभु जी बहुत ही प्यारे हैं मेरे गुरुदेव, गुरु परमेश्वर बहुत ही अच्छे हैं संगत जी। गुरु परमेश्वर में मैं तो बहुत उनको प्यार करती हूँ, हर पल उनको याद करती हूँ हरदम। अंदर ही तो है विराजमान वो, सब देखते हैं हरदम संगत जी, हमें हरदम देखते हैं वो, हम क्या करते हैं सारा दिन, हमेशा ब्लेस करते हैं मेरे को। मेरी बहुत बीमारियां ठीक करी संगत जी। मेरा हार्ट उन्होंने नया डाल दिया, और मेरा लिवर में वो थी, क्या बोलते हैं उसको, हार्ट में लिवर फैटी था संगत जी, वो भी ठीक किया मेरे सतगुरु ने। फिर मेरी किडनी थी, किडनी में इन्फेक्शन भी ठीक कर दिया संगत जी। अभी बच्चों को इतने संकट काटे हैं ना, सबको न्यू लाइफ दी है गुरु महाराज जी ने। मेरे बेटे को तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया संगत जी, उसको भी ठीक कर दिया। कहते तू टेंशन मत ले, बेटे के ऊपर मेरा हाथ है, उसके सर पे मेरा हाथ है, तो देखियो कैसे उसकी सारी विपदाएं दूर करूँगा। थोड़ा सा वो बोलता है ऐसे उल्टा सीधा, गुरु जी मैं माफ़ी मांगती हूँ उसकी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। मैं तो आपका लाख लाख शुक्राना करती हूँ हर वेले का। गुरु महाराज जी के परिवार, अपने भाई की तरफ से, भाभीियों की तरफ से, सबकी तरफ से। मैं भतीजे को जो ठीक किया आपने, वो तो ख़त्म था लड़का संगत जी, उसके ऊपर 25 लाख लगा है। लड़के को तो ब्रेन में ही ऐसे हो गया था, सारा सिर खुल उखड़ गया था उसका,
सतगुरु जी ने उसको भी नई न्यू लाइफ दिए, प्राण दिए। उसको लुधियाना में ऑपरेशन हुआ था उसका, उसकी तरफ से मैं गुरु जी महाराज लाख लाख शुक्राना करती हूँ। मेरे दातिया, मेरा दाता बहुत दयालु है संगत जी, हर पल मेरे साथ। पेके परिवार की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ, ये अपनी फैमिली की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। मेरे प्रभु परमेश्वर, मेरे गुरु परमेश्वर, मेरे भोले भंडारी, मेरे महादेव, मेरे सतगुरु परमेश्वर, लव यू गुरु जी, लव यू। मैं उनके चरण में एक और बोलती हूँ। साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे, वाहिगुरु सतगुरु, कौन जाने गुण तेरे। साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। मैं सारे जग नूं छड्ड के प्रीतां तेरे नाल लाइयां ने। मैं सारे जग नूं छड्ड के प्रीतां तेरे नाल लाइयां ने। तू रख लाज गरीबां दी, तू रख लाज गरीबां दी, मेहरां दे साइयां वे। मैं सारे जग नूं छड्ड के प्रीतां तेरे नाल लाइयां ने। मैं सारे जग नूं छड्ड के प्रीतां तेरे नाल लाइयां ने। तू रख लाज गरीबां दी, मेहरां दे साइयां वे। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु महाराज की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। क्षमा करना संगत जी, कुछ गलत बोला गया तो। गुरु महाराज जी, मैं आपकी तरफ से लाख लाख शुक्राना करती हूँ, मैं माफ़ी भी मांगती हूँ। कुछ गलत बोला, जो गलतियाँ करती हूँ क्षमा करना प्रभु जी, बहुत गलतियाँ करती हूँ मैं संगत जी। गुरु महाराज जी फिर भी बख्श देते हैं, माफ़ कर देते हैं। गुरु महाराज जी बहुत ही प्यारे हैं गुरु जी संगत जी, बहुत अच्छे गुरु जी, बहुत ही प्यारे, बहुत ज़्यादा प्यारे। माय गॉड, मैं बोलती हूँ लव यू गॉड, माय गॉड लव यू परमेश्वरा, मेरे गोविंदा। तो सारी संगत को जय गुरु जी। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी मैं संगत जी, मेरा सत्संग लंबा हो गया है, मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरु पाजी कहते हैं कि गुरु जी ने तेरे वास्ते एक फरिश्ता भेजा है जिसका नाम का पहला अक्षर ब से शुरू होता है। मेरे पुत्र, तुझे अचानक पैसे की ज़रूरत थी ना। गुरु जी ने अपना एक फरिश्ता भेजा है जिसका नाम ब से शुरू होगा। आज ही तेरा इंतजाम कर दिया है। बस तूने जो खोया था अब उसका दोगुना मिलने वाला है, लेकिन चाबी सिर्फ एक ही है, शुक्राना। अब इसे रोक मत, तुरंत किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा दे। बड़ी से बड़ी तुझे खुशखबरी मिलेगी सुबह कल तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना प्यारा सा मैसेज देने के लिए और ये छोटा सा सेवा लेने के लिए मैं अपने गुरुपा को दिल से शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से, कि पापा ने मुझे इस काबिल तो समझा और उन्होंने एक छोटी सी सेवा दी है और पता नहीं है किस संगत के लिए है, और मैं ये शेयर कर रही हूँ। ये मैसेज उन तक पहुँच जाए और उनका कल्याण हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक देव साहिब जी। वाहिगुरु जी, गुरु का मुझे याद भूल गया था, मैंने एक वीडियो देखी थी, फिर मुझे याद आया तो आपने बोला था कि जी अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो आप पुत्र माफ़ी मांग लेना। गुरु का मैंने तो सभी को दिल दुखाया, जो मुझे दुखाते थे ना मैंने उनका भी दुखाया, पर मैं अपने वाहिगुरु जी से माफ़ी मांग लेती थी। गुरु का, दंदन बाबा दीप सिंह से, गुरु नानक देव जी से,
मैं यही बोलती थी कि क्या करूं भगवान, ये लोग मुझे छोड़ते ही नहीं है, ताने मैंने देते हैं गंदे मंदे, जो भी है, जो भी रिश्तेदार बहन भाई। गुरुपा मैं आपसे फिर दोबारा माफ़ी मांगती हूँ हाथ जोड़कर। अगर मैंने अपनी माँ का भी जाने अनजाने से दिल दुखाया, जहाँ अपने पापा का, माँ का, लेकिन मेरे मम्मा पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। गुरुपा ऐसे मतलब कि जब हम छोटे थे, जब बड़े थे, समझ नहीं थी इन बातों की कि क्या दिल दुखाना। गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने नानकों का भी ये दिल दुखाया, वो भी गलत बोलते थे। गुरुपा मैं क्या करती, तुम ऐसे तो मेरी बात कोई सुनता नहीं था, फिर मैं फ़ोन में रिकॉर्डिंग निकाल गालियाँ निकाल देती थी कि क्या ऐसे क्यों करते हो मेरे साथ, जो मैंने किया ही नहीं है। गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मैं देवी देवताओं को, अगर मैंने कुछ गलत किया ना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। सॉरी सॉरी सॉरी, हज़ारों बड़ी सॉरी गुरुपा, लखों करोड़ों मैं दिलों सॉरी मांगती हूँ गुरुपा। अगर मैंने अपने बाबे नानक को या किसी को भी, आप तो जानती है ये मन बहुत गंदा है, अंदर ब्लैक नेगेटिव भी है, मुझे पता मेरे अंदर घुसती हैं चीज़ें, प्रेत वगैरह हर चीज़। और प्लीज़ आप इससे भी ठीक कर देना। और जे अपनी देवी देवताओं को कुछ मैंने गलत का, अब तो मैंने बोला नहीं है, क्योंकि शेरों वाली माँ को तो मैं माँ ही मानती हूँ, कालका माँ को भी मैंने माँ ही माना, मैंने कभी किसी को गलत नहीं किया। हो सकता है कि जो पीर फकीर है वो हमारे ज़मीन में बैठे हुए हैं, कभी कभार मेरी उनके साथ झगड़ा हो जाता था, क्योंकि वो मेरे मम्मा को तंग करते थे, परेशान करते थे, तो ऐसे बोल देती गुरुपा। मैं आपको हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। अगर मैंने अपने माता पिता रिश्तेदारों को कुछ गलत किया ना गुरुपा, मैं उनकी तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ, और आपकी तरफ से भी गुरुपा माफ़ी मांगती हूँ। आगे से ऐसा नहीं होगा गुरुपा, आप मुझे ठीक कर देना गुरुपा। और अपने बच्चों की तरफ से भी, अपने रिश्तेदारों की तरफ से भी, उनके उनके उनकी तरफ से भी गुरुपा हम लोग माफ़ी मांगते हैं। पति अंकल की तरफ से भी गुरुपा हम माफ़ी मांगते हैं गुरुपा। बख्श देना सबको, सबका ध्यान रखना, सारे हिंदुस्तान का ध्यान रखना, जीव जंतु पौधों को, वैरी दुश्मनों का, देशों विदेशों से, हिंदुस्तान पाकिस्तान सबका गुरुपा ध्यान रखना। अच्छे हैं बुरे हैं सब आपके ही हैं। मैं एक बार फिर माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मुझे बख्श देना। सारी देवी देवताओं, गुरु पीर फकीर जो भी है, जो आस पड़ोस के लोग का, आंडी गुआंढी है, जो भी जो कुछ भी है, सब जानवरों को, जे अगर मैंने जानवरों को ही बुरा भला कहा तो गुरुपा मुझे बख्श देना। मेरी लाइफ को अच्छा कर देना गुरुपा। मैं अपने पैरों में स्टैंड होना चाहती हूँ, मैं कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ, और आपने मेरे साथ वादा भी किया है गुरुपा, प्लीज़ मेरा वादा ज़रूर निभाना। मुझे कुछ बनाओ कि मैं अपने रिश्तेदारों को कुछ बन के दिखाऊँ गुरुपा। मैं सब कुछ छोड़ दिया आपका, पहले मुझे विश्वास नहीं आता था, लेकिन अब जो मेरी बीमारियां काटी, जो कुछ मैंने मुझे दिखाया, जो धागे तबीत आपने निकाले, और कुछ निकाला गुरुपा। बोलते हो कि तुम्हारे किचन में कुछ अलमारी में कौन सा सूट है, ये अभी मुझे नहीं पता लग रहा, सब चीज़ें निकाल देना गुरुपा, सुख शांति देना गुरुपा। सब भूत प्रेत ये ब्लैक मैजिक सब कुछ बंद करा दो। कुछ जो गुरुपा मुझे मेरी आंखें बंद करते हो, तो जो लोग दिखते हैं ना मुझे गंदे मंदे भूत प्रेत, वो भी बंद करते हैं ना, जो भी सिर में जुए जाए डाल रखे हैं गुरुपा, सारे ब्लैक मैजिक बंद कर देना। आप तो गॉड हो गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लखा लखा हरि गुरुपा, करोड़ा करोड़ा हरि गुरुपा। हर हर महादेव गुरुपा। प्लीज़ मेरी मदद ज़रूर करना, क्योंकि मुझे तो पैसों की ज़रूरत है गुरुपा। मेरे सिर पर इतना कर्जा है ना मेरी दीदी का, मैं क्या बताऊँ गुरुपा। 4-5 लाख तो होगा ही मेरे सिर पर, मेरा कर्जा भी उतार देना। छोटी दीदी का भी कर्जा, भाई का भी कर्जा, ताए चाचे का भी कर्जा है मेरे सिर पर,
उतार देना गुरु का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु का। आप हमारे लिए इतना करते हो। हमने तो आपको कुछ दिया ही नहीं कभी। मैंने तो आपको कभी खाना भी नहीं खुआया। मैंने आपसे सॉरी मांगी अभी गुरु का। मेरे शरीर को तंदुरुस्त कर दो, वो बीमारियों से मुक्त कर दो गुरु का। ना मेरा काम करने को दिल करता है, ना ही कुछ। गुरु का प्लीज मेरी सेहत को तंदुरुस्त, मेरी बच्ची को तंदुरुस्त, मेरे पति अंकल का काम बना देना गुरु का। फॉरेन कंट्री में जाना, अभी तक वीजा नहीं लग रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लखा लखा वारी करोड़ा करोड़ हरबा खरबा वारी दयाल वारी शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लखा लखा वारी करोड़ा करोड़ा वारी गुरु का। आपने मेरी इतनी हेल्प की गुरु का। आप मैंने थोड़ा जैसा सत्संग सुना था आपका कि मैं जो तेरे खून में पल रही है बीमारी, मैं वो वाला सत्संग सुना और मैं अपने चरणों में रख लूँगा गुरु का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी बीमारियां को काट रहे हैं, हमारे कष्ट काट रहे हैं, मेरी बेटी का। और आपने मेरे भाई के बारे में भी बोला था गुरु का। बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आप मेरे भाई का ध्यान रखो। जितने भी रिश्तेदार हैं सबकी मैंने अरदासें लगाई थी गुरु का। मेरी पूरे रिश्तेदारों को गुरु का सबके जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लखा लखा वाले करोड़ा करोड़ा वाले शुक्राना सबकी तरफ से गुरु का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करोड़ा अरबा खरबा वाहिगुरु जी आपकी और भी संकट जोड़े, आपकी हमेशा चढ़ती कला हो गुरु का। मैंने अभी अभी देखा था कि आप बोल रहे थे कि मैंने पैसों का प्रबंध किया है, तो उसका नाम बब्बा बा से, तो आप शुक्राना कर लीजिए और अपनी ब्लेसिंग ले लीजिए। और गुरुपा आप हमारे बारे इतना सोचते हैं, आपको पता है कि हर पैसे के अलावा कोई पूछता ही नहीं है। बहुत बहुत थैंक यू गुरुपा। मुझे तो वैसे भी बहुत ज़रूरत थी पैसों की। जो मेरा भाई है मैंने उसकी अरदास लगाई थी कि वो लोग उसे लूज मोशन हो गए हैं तो उसको मेडिसिन नहीं दवा रहे। तो गुरुपा प्लीज़ आप भी मेरे साथ जाना और मेरे भाई को ब्लेसिंग देना। जो मेरी बहन है उसके ससुराल में ही रहता है, वो तो उसे बांध कर रखा हुआ है। अभी तो वो ठीक हो रहा है गुरुपा। आपने बोला था कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे बच्चों को देख रहा हूँ गुरुपा। बहुत बहुत थैंक यू गुरुपा। आपके जैसा कोई भी नहीं है। और आप मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हो। कबूतर भी 3-3 4-4 मुझे रोज दिखते हैं। और आप अपने घर में पहरेदार बने हुए हो गुरुपा। मेरी छत पे मैंने काफ़ी बारी देखा है गुरुपा। बहुत बहुत थैंक यू। सॉरी, आप कितने दिनों को कह रहे थे कि पुत्र अपना शुक्राना कर गुरुपा। सॉरी, मैं भूल जाती हूँ गुरुपा। गुरुपा मेरे पेट में पता नहीं क्या, कभी तो खाना अच्छा खा लेती हूँ, कभी खाया ही नहीं जाता गुरुपा। प्लीज़ मेरे पेट में जो भी बीमारियाँ ना सारियाँ ख़त्म कर दो। और मेरी बेटी के पेट में जो भी है, जब वो खाना खाती है ना, खाने छोड़ कर तो टॉयलेट में चली जाती है गुरुपा। मेरी बेटी का भी ध्यान रखना। और आपने बोला था कि एक परिवार के सदस्य जो उसकी मौत होने वाली है गुरुपा, ऐसे मत करना। मेरी तो बेटी ही एक गुरुपा। प्लीज़ मेरी बेटी को ना ब्लेसिंग देना, इसकी लंबी उम्र करना। और एक मैसेज दिया था कि एम के नाम पर जो भी व्यक्ति है उसकी भी मौत होनी है गुरुपा। मुझे तो पता नहीं, पर सबको ब्लेसिंग देना, सबकी लंबी उम्र करना गुरुपा। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे गुरुपा। आप तो सब कुछ जानते ही हो ना। अगर कोई दुश्मन भी है ना गुरुपा, उसकी भी लंबी उम्र करना।
अगर गुरुपा कोई दुश्मन है ना, उसकी भी लंबी उम्र करना गुरुपा। सभी के छोटे छोटे बच्चे हैं, एम नाम के काफ़ी रिश्तेदार हैं, और गुरुपा हम ऐसे ही हाथ जोड़ के बेनती करते हैं गुरुपा, उनकी भी लंबी उम्र। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करेंगे वो लोग, काफ़ी रिश्तेदार हैं एम से। आप तो सब कुछ देख ही रहे हो ना गुरुपा। बहुत बहुत थैंक यू कि आप मुझे ब्लेसिंग देते हो। तो गुरुपा ये आपका ही घर है, हमारा घर नहीं है। आपने बोला था कि ये सत्संग सुन, मैं 72 घंटे से बाहर खड़ा हूँ गुरुपा। ये तो आपका ही घर है, आप जब जी चाहे रह सकते हो। हम तो कहेंगे कि सारी उम्र ही हमारे पास रहना गुरुपा। थैंक यू। आपकी वाहिगुरु जी चढ़ती कला करना। धन धन बाबा दीप सिंह जी, धन धन गुरु नानक देव जी, धन धन गुरु रामदास जी, और भी संगत आपसे जुड़े, और हम लोग आपके शेयर करते रहे आपके सत्संग। सभी को आप ही जोड़ना है। तो आप मुझसे भी सेवा लेते हो गुरुपा। मैं हर एक जो भी दुखिया माँ किसी हर एक को बताती हूँ कि ये बोले गुरु जी इनका सत्संग सुना करो, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं गुरुपा। हर एक की हाजिरी लगाना, हर एक के घर में पहरा देना, हर एक को दर्शन देना गुरुपा। सबकी मदद करना, सबको पैसे देना गुरुपा, चाहे कोई दुश्मन क्यों ना हो, क्योंकि पैसों के सिवाय तो गुरुपा बात बनती नहीं है। आपने हमारे लिए पैसे भेजे गुरुपा। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू गुरुपा। हम तो आपका देन भी नहीं दे सकते। आप जो मुझे घबराहट होती गुरुपा, वो भी आपने ठीक की है कि बहुत बहुत थैंक यू गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे होने सरबत दा भला। मेरे सारे रिश्तेदारों वालों भी गुरुपा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखा वाली करोड़ा अरबा खरबा वाली दयारबा वाली, उनके नाम का भी मैं ही सुन लेती हूँ, तो उनके नाम का मैं ही गुरुपा आपका धन्यवाद कर देती हूँ। लखा करोड़ा अरबा खरबा वाली दयारबा वाली, शुक्राना गुरु जी। लखा वाली करोड़ा वाली, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे होने सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे ऊपर सच में बहुत मेहर कृपा बरसाते रहते हैं, लेकिन हम ही कभी गुरु जी का बातों का अनसुना कर देते हैं। गुरु जी इसके लिए हमें क्षमा कर दें, हम तो आपके नादान बच्चे हैं। कभी कभी मन विचलित हो जाता है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तेरे घर में 3 वरदान उतर रहे हैं, धन, स्वास्थ्य और शांति, लेकिन तुझे प्रतिदिन शुक्राना किया करना होगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं पुत्र आज तुझे तितली रूप दर्शन दूंगा, दर्शन करते ही तुम समझ जाना तेरा हर काम अब बनने वाला है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं अर्जियाँ कबूल करते हैं गुरु जी, बस थोड़ा सा सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत को ब्लेस करे गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम कोटन कोट शुक्राना। हर पल, हर क्षण, हर वेले का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। प्यारी संगत को भी जय गुरु जी, और सभी देवी देवताओं को मेरा कोट कोट प्रणाम। सभी पितरों और कुल देवी देवताओं को कोट कोट प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। ये मेरा 10 दिसंबर बुधवार का संध्या वेले का 5:50 का
ये शुक्राना मैं बाबा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। गुरु जी की बेटी लखनऊ से। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना बेशुमार शुक्राना अपरंपार शुक्राना हर पल हर क्षण हर बेले का शुक्राना बाबा। संगत जी, आज बाबा का मैसेज था कि आंटी आज शुक्राने का बहुत बढ़िया दिन है, तेनू जो भी चाहेदा मिल जाऊं ऐश कर। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। ऐश करवाने के लिए बाबा बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा कह रहे हैं मेरी लाडली बेटी, तेरा आने वाला समय बेहद सुनहरा है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। सुनहरा वक्त लाने के लिए बाबा आपके चरणों में कोट कोट अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज बाबा ने जैसा मैसेज दिया वैसा ही आज बाबा ने मुझे सुबह दर्शन भी दिए। मैं बालकनी में खड़ी थी, एक छोटी सी प्यारी सी इतनी सुंदर सी तितली आके बालकनी की उस पे बैठ गई ग्रिल के पास में। और उसका ऊपर का जो ऊपर के पंख थे वो गोल्डन कलर के थे, और जब वो पर खोलती थी तो वाइट और स्काई ब्लू कलर के थे। बहुत प्यारी थी, लगता उसको देखते ही रहे, दर्शन करते रहे। बाबा ने आज बहुत सुंदर दर्शन दिए, बहुत प्यारी थी तितली के रूम में बाबा मेरे। गोल्डन जब बंद अपने पंख करती थी तो पूरी गोल्डन थी। बाबा ने आज मैसेज में भी दिया है कि आने वाला बेहद सुनहरा तेरा वक्त होगा। तो बाबा ने आज संकेत भी दे दिया, गोल्डन कलर के दर्शन दे दिए अपने तितली रूम में। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। करोड़ों करोड़ों अरबों शुक्राना बाबा। आपके चरणों में मैं कैसे मैं आपका बाबा मैं आपका कैसे बखान करूं, मुझे नहीं आता आपका करना बाबा। जैसा भी कर पाती हूँ मैं उल्टा सीधा बाबा, उसे स्वीकार करना मेरे गुरुपिता परमेश्वर। आपकी ये बेटी ऐसी ही है बाबा, कम बुद्धि की, बेअकल की, जैसी भी है आपकी ही तो है बेटी बाबा। अच्छी बुरी जैसी भी है, आपने जैसी उसको अकल दी है वैसी ही है बाबा। शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना शुक्राना बाबा। संगत जी, बाबा कह रहे तू अभी नहीं जानती है कि ऊपर वाले ने तेरे लिए कितनी सुंदर योजनाएं रच रखी हैं। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। आप सब जगत के पालनहार हो, सबके बाबा, सब हर पल पल की खबर आपके पास है बाबा। आप ही योजनाएं बनाते हो बाबा, आप ही बिगाड़ते हो, आप ही बनाते हो, आप ही बनाने वाले हो और बिगाड़ने वाले भी आप ही हो बाबा। जगत के सारे काम आपके ही हाथों में होते हैं बाबा। जय गुरु जी। बिगाड़ने के लिए भी बाबा शुक्राना, बनाने के लिए भी बाबा शुक्राना। शुक्राना 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 बाबा। आपने बिगाड़ा है बाबा तो आप ही तो बनाएंगे। हर काम हर चीज सब आपके हाथों में है बाबा। दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, कोई नहीं है। आप जैसा कोई नहीं है संसार में बाबा। करोड़ों लखों शुक्राना बाबा। बाबा कह रहे संगत जी, तेरी हर गिरती हुई आंसू को की बूंद मुझे महसूस होती है बाबा। आप मेरे पिता परमेश्वर हो तो आपको बाबा महसूस होगी। आप अपनी बेटी के बाबा हो तो हर पिता को अपनी बेटी का कष्ट पता होता है बाबा। इसलिए आपको भी पता है अपनी इस बेटी का आंसू और कष्ट। आप ही दूर करेंगे, आप ही अंग संग रहेंगे, आप ही सब परिवार को देखेंगे बाबा, और सारे कष्ट दुखों को बाबा आप ही दूर करेंगे। जो आपने मुझे बेटी चुना है इसके लिए बाबा करोड़ों करोड़ों शुक्राना।
और चुनते कैसे भी नहीं बाबा। आपकी ही बेटी है, आपने ही मुझे जीवन दिया है, आपने ही इस संसार में भेजा है, तो सारे बच्चे आपके ही हैं बाबा, आपके ही सारे बच्चे हैं, सारी बेटियाँ आपकी हैं, सारी संगत आपकी है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। बाबा कह रहे संगत जी मुझे सब पता है, तू घर की ज़िम्मेदारियों और जीवन की ठोकरों से थक चुकी है। आप सब जानते हो बाबा, सब जाने जा हो। लेकिन अब तू चिंता मत कर, मैं खुद तेरे घर आकर सब सँभाल लूँगा, सब सँभाल रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। बाबा मुझे पता है, आप हर पल रहते हो अंग-संग, हर पल घर में रहते हो बाबा। मैं संगत जी अभी जोत जल रही है और जोत के सामने ही बाबा के सामने ही बैठी हूँ और बाबा ने मुझे चंदन टीका में बाबा आए हैं घर पर विराजे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा, पल-पल का शुक्राना। बाबा कह रहे हैं मुस्कुरा मेरी बच्ची, क्योंकि अब अंधेरे का समय खत्म हुआ। जानती हूँ बाबा, जब अंधेरा खत्म भी हो जाएगा, समय बाबा खत्म हो जाएगा, आप ही अपनी इस बेटी के चेहरे पे खुशी लाओगे, मुस्कान लाओगे मेरे गुरपिता परमेश्वर। मेरी तो सारी खुशियाँ, सारे अरमान सब मर चुके हैं बाबा। अब आप ही शो करना है बाबा, आप खुशियाँ लाना है, खुशी लाओगे बाबा। पूरे घर में हँसियाँ, खुशियाँ सब बाबा रहें, खुशी की हवा बहती रहे बाबा। सारी संगत में, सारे परिवार में, सारे घरों में बाबा खुशियों की लहर ही चले बाबा, खुशियों के दीप जलें। यही अरदास है आपकी इस बेटी की बाबा। बाबा कह रहे अब तेरे जीवन में रोशनी आने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। मैं बेसब्री से इंतजार करूँगी आपके खुशियों और रोशनी के लिए बाबा। हर घर में रोशनियाँ जलें बाबा, हर घर में दीप जलें बाबा, हर घर में खुशियाँ की लहर हो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। दूसरा बाबा का संदेश है, पुत्र संदेश काफ़ी स्पेशल है, अंत तक ज़रूर पढ़ लियो। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। मैं पढ़ रही हूँ। बाबा कह रहे हैं तूने मेरी हर चुनौती का सामना बहादुरी से किया है। जय गुरु जी, आप ही ने हिम्मत दी है बाबा, आप ही ने हाथ पकड़ कर करवाया है। मेरे बस में कुछ नहीं है बाबा, ना मैं कुछ जानती हूँ और ना मुझसे कुछ होता है बाबा। जो कराने वाले हो आप ही हो बाबा। इसके लिए बाबा आपको बहुत बहुत शुक्राना, ढेरों ढेरों शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अपरंपार शुक्राना, शुक्राना बाबा। बाबा कह रहे वो भी बिना घुटने टेके, जब ही आज मैंने तेरे पति के साथ तेरे रिश्ते की नींव को 100% मजबूत कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। बस बाबा उनको कोई काम ब्लेस करो बाबा, पति अंकल को काम ब्लेस करो, जो उनके लायक हो बाबा, उनकी उम्र के हिसाब से जो हो काम, जो वो आसानी से कर पाए बाबा, वो काम उन्हें ब्लेस कर दो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। बाबा कह रहे हैं तू सिर्फ सच्चे दिल से सेवा करती रहे, बाकी सब चीजों का इंतजाम बैठे बैठे तेरा गुरु कर देगा। जानती हूँ बाबा, आप ही करेंगे बाबा। मेरे बस में कुछ नहीं है, ना पति अंकल के बस में है। पति अंकल की तरफ से भी बाबा मैं आपके चरणों में उनकी तरफ से हाजिरी लगा रही हूँ बाबा। उनका भी शुक्राना स्वीकार कर लेना बाबा। वो शुक्राना नहीं करते हैं बाबा, लेकिन आपको मानते बहुत हैं और आपका मंत्र जाप भी जब मन होता है तो कर लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना बाबा। बाबा कह रहे घबराने की कोई बात नहीं है बाबा, मैं नहीं घबराती हूँ। नहीं घबराती हूँ बाबा, ना कोई चिंता करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना।
मैं क्यों घबराऊं, मेरे गुरुजी बैठे हैं। मैं क्यों घबराऊं, मेरे गुरुजी बैठे हैं। क्यों चिंता करता यार, गुरुजी बैठे हैं। मैं क्यों घबराऊं, मेरे गुरुजी बैठे हैं। बाबा मैं क्यों घबराऊं, आप बैठे हैं, आप मेरे दिल में वास करते हैं। तो मैं नहीं घबराती, ना चिंता करती हूँ मैं। आप मुझे थोड़े थोड़े निडर बना रहे हैं बाबा। मुझे कोई चिंता फिक्र नहीं है, आप ही संभालोगे। बाबा कह रहे और हाँ, बच्चों के लिए रोना छोड़ दे। छोड़ दिया बाबा रोना। आप कह रहे हो तो छोड़ दिया बाबा, आज से नहीं रोऊंगी, बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। आप ही देखना संभालना। उनके कैरियर को मैंने धक्का लगा दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा। जल्दी तुझे रिजल्ट नजर आने लगेगा। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा। बच्चों के कैरियर को बनाने के लिए बाबा। और बाबा कह रहे हैं आज मैं तेरे पूरे परिवार को धन और निरोगी काया ब्लेस कर रहा हूँ बाबा। इसके लिए तो बाबा मेरे पास शब्द भी नहीं है बाबा। इतना शुक्राना, इतना शुक्राना, इतना शुक्राना बाबा। शुक्राना 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 शुक्राना, असीमित शुक्राना बाबा। निरोगी काया ब्लेस करने के लिए और धन ब्लेस करने के लिए बाबा। शुक्राना 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 बाबा। लेकिन बाबा मुझे तो आप चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए। निरोगी काया हाँ जरूर चाहिए बाबा, लेकिन धन बाबा, धन तो पति अंकल को चाहिए, तभी तो बाबा गृहस्थी चलेगी। तभी तो सारा बाबा, बिना पैसे के कहाँ कुछ मिलता है बाबा। अभी 2 रुपए की चीज भी नहीं मिलेगी बाबा। उनको बाबा काम ब्लेस करो, बस बाबा काम ब्लेस करो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। बाबा कह रहे आज से दूसरों के आगे हाथ फैलाना बंद। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। आप कह रहे हो बाबा तो आपकी बात 100% बाबा सच होती है बाबा। तो आप नहीं किसी के आगे बाबा हाथ नहीं फैलाने देंगे बाबा। इन हाथों से बाबा अच्छे काम करवाना और बाबा दान पुण्य करवाना। जो बाबा बस यही मेरी अरदास है बाबा, यही मेरी तमन्ना है कि इन हाथों से जितना भी हो सके बाबा, जो दीन दुखी हो, जो कुछ भी हो बाबा, उनका मैं सेवा कर सकूं बाबा, सेवा कर सकूं। यही मेरी अरदास है बाबा, आप जानते हो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। बाबा कह रहे हैं इस दिव्य संदेश को हल्के में मत लेना। ऐसी सौगात किस्मत वाले वक्तों को ही मिलती है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना आपने इस बेटी को इस काबिल समझने के लिए बाबा। मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ। शुक्राना मेरे बाबा। बाबा कह रहे हैं संगत जी ज्यादा सोचना और ना ही कंफ्यूज हो। तू बस इंतजार कर, 24 घंटे भी नहीं लगने हैं। तेरी 3 मनोकामना 100% पूर्ण करके दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। मुझे पूरा विश्वास है बाबा, पूरा आप पे भरोसा है बाबा। आपके वचन कभी झूठ नहीं होते हैं। बाबा कह रहे ये तेरे गुरु का वचन है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। बाबा कह रहे मेरी एक बात मान ले, शुक्र करती जा और अपनी बंद किस्मत के ताले खुलवाती जा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना, रोज रोज शुक्राना, प्यार भरा शुक्राना, दिलो जान से ज्यादा शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, आत्मा का परमात्मा से शुक्राना। शुक्राना शुक्राना बाबा, दिल की गहराइयों से शुक्राना, अंतरात्मा से शुक्राना बाबा। बहुत बहुत शुक्राना बाबा, जिसका कोई पार ना हो बाबा, उतना शुक्राना बाबा।
बाबा कह रहे तुझे तेरे अच्छे कर्मों का फल मिलने ही वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। बाबा कह रहे अब ऐसे स्टेचू बनकर खड़ी रहेगी या फिर इस खुशी पर एक शुक्राना कर और मेरे इस आशीर्वाद को मेरे भक्तों के साथ भी शेयर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। मैं ये शुक्राना आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ और आपके भक्तों के साथ भी शेयर कर रही हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। और तीसरा मैसेज है, बाबा कह रहे जा तेरी सब बीमारियां खत्म कर दी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम बाबा। कितने सुंदर प्यारे हो बाबा, ऐसे बाबा कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे बाबा। आप अपने बच्चों का और अपनी बेटियों का सबका इतना ध्यान रखने के लिए बाबा बहुत बहुत शुक्राना बाबा। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूँ बाबा, बेअकल हूँ, आपकी बढ़ाइयाँ भी नहीं कर पाती हूँ ढंग से बाबा, आप ही सिखाएंगे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना बाबा। अपनी बेटी के हमेशा अंग संग रहना, सर पर हाथ बनाए रखना बाबा, और आपका ही प्रभार है बच्चों और सबके पति अंकल के सर पर भी आप हाथ बनाए रखना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। बीमारियां खत्म करने के लिए, निरोगी काया करने के लिए बाबा, सबकी सारी संगत के जो बाबा बहुत दुखी हो बाबा, उनका भी कष्ट हरना, उनको भी निरोगी काया करना बाबा, बीमारियां खत्म करना, यही मेरी अरदास है बाबा। बाबा कहते तेरा बहुत बड़ा कष्ट खत्म कर देता, शुक्राना कर दे। जय बाबा, शुक्राना 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 मेरे बाबा। बाबा कह रहे हैं आंटी तेरा बहुत बड़ा काम बनने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। गुरु जी के चरणों में जो सच्चे मन से सिर झुकाता है, उसे कोई रोग कर्ज कोई चिंता छू नहीं सकती। जय गुरु जी। बाबा कह रहे हैं बाबा मैं आपके चरणों में सच्चे मन से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आपके चरणों में बाबा मैं शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। बाबा कह रहे हैं संगत जी तू धन्य है बेटी, क्योंकि तुझे आज ये संदेश मिला है। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्राना। अब देर मत कर, सेवा और शुक्राना शुरू कर। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आप मुझे सेवा करवाने के लिए, शुक्राने की सेवा देने के लिए बाबा कोटन कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे महादेव, मेरे गुरुदेव, मेरे परमपिता परमेश्वर, सब आप ही हो बाबा, सब आप ही हो। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। रोज रोज का शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन हर रात का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना बाबा। मेरे पास शब्द नहीं है बाबा, नहीं है शब्द बाबा, मेरी दिल की भावनाओं को समझो बाबा। और बस बाबा मैं क्या करूं बाबा, गले लग जाओ ना बाबा, एक बार गले लग जाओ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। मेरा बहुत मन करता है बाबा, बहुत मन करता है बाबा कि एक बार गले लग जाओ बाबा। जय गुरु जी मेरे बाबा। क्या मैं बोलूं, क्या बोलूं बाबा, बिन बोलियां सब जानते हो बाबा, बिन बोले सब जानते हो बाबा। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 बाबा। सभी के दुख दूर करो, सभी के कष्ट काटो, सबका भला करो बाबा। मुझे संगत जी भर भर के ब्लेसिंग देते हैं, झोलियां भर भर के, सबको बाबा ऐसी ब्लेसिंग देना और सबकी अरदासें पूरी करना बाबा, सबकी अरदासें पूरी करना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी बाबा। शुक्राना ये सत्संग बाबा आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। इसको बाबा आप कबूल करना। जो गलती हो बाबा उसे क्षमा करना। कान पकड़कर हाथ जोड़कर माफी मांग रही हूँ बाबा, क्षमा करना। और जो अनजाने अनजाने जो कभी भी कोई गलतियां हुई हो बाबा उन्हें क्षमा करना। परिवार की तरफ से भी माफी मांग रही हूँ और पति अंकल की तरफ से भी माफी मांग रही हूँ बाबा। सबको माफ करना बाबा और सबको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जय हो बाबा। और जो भैया मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बाबा बहुत बहुत ब्लेस देना, बहुत ब्लेस करना बाबा। उनके घर में भी खुशियों के दीप जलवाना बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। सारी संगत का आप बाबा ध्यान रखते हो और सारी संगत की तरफ से भी मैं शुक्राना कर रही हूँ बाबा। शुक्राना 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 बाबा। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी पलामू झारखंड से महाशिव की बेटी बोल रही हूँ। मैं राम जानकी का प्रांगण से ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा जी 9:50 हुए हैं टाइम और दिन आज है बृहस्पतिवार और पिताजी परमात्मा जी तारीख है 11/12/2025। शुक्राना गुरु जी बस आ जाएगी इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलना चाहती हूँ। मैं गुरु पिता परमात्मा के सामने मंदिर के सामने मैं ये सत्संग कर रही हूँ। मेरे बजरंग बली पिताजी परमात्मा जी, नीम टोली बाबा जी, मेरे राम लक्ष्मण सीता लाखों करोड़ों धन्यवाद। श्याम पिताजी परमात्मा जी, राधा रानी, आदि शक्ति, मेरे गुरुपा जी, मेरे गुरु माँ जी, पिताजी परमात्मा जी। मेरे पति आज इतना शर्ट में बटन लगा रहे हैं गुरुपा, सिलाई कर रहे हैं गुरुपा। मैं कितना हूँ चाहूँ कि ये संडे के करेंगे लेकिन आज गुरुपा जी मेरे बगल में मरा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अपने पिजन रूप में मंदिर पे दर्शन दिए हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब पिताजी आज अगला बृहस्पतिवार को मरा था जो जमीन दिया है 12 लोटा का आदमी, जो बूढ़ा था। और गुरुपा आज उसका 8 दिन हुआ है। अगले बृहस्पतिवार को मरा था गुरुवार को, आज गुरुवार है पिताजी। ये क्या मैजिक है मेरा देवर का, पापी का, उस पापी की औकात समझा दीजिए पिताजी, बस मेरी यही चाहत है गुरुपा जी। पिताजी परमात्मा जी। और बेटे ये स्कूल गई है सुप्रिया की अंग संग्रहना गुरुपा जी, उसके दांत में भी आर्सिटी हुआ है, वो भी इसी पापी का सेंड किया हुआ गंदा सर्दी की वजह से। तो पिताजी परमात्मा जी अभी आपका सत्यम का सर्दी खांसी हुआ है गुरुपा, बस ये लोग सर्दी खांसी का बहाना और गला में पता नहीं क्या चीज़ ऐसी शक्ति डालता है ये लोग, बस खांसी होगा हल्का और वो चीज़ निगेटिविटी बस जाता है हम चारों मेरे शरीर में, तो उसे नष्ट करे, भस्म करे। और लैट्रिन बाथरूम में गुरुपा जी अभी बहुत आवाज़ कर रहा है बाथरूम के अंदर, जो लैट्रिन बैठते हैं उस फैन में। मेरे पति को दशहरा में मिल्क के द्वारा वाइट कलर का खिलाई थी, वो गाय वाला जो दूध होता है, लोग नहीं जानते हैं गुरुपा जी, तो क्या मैजिक करके अपना बड़े बेटा को खिलाई है। और जो भी हम लोग के ऊपर चारों भाव के ऊपर मारण क्रिया है उसे नष्ट करें, नष्ट करें, नष्ट करें गुरुपा जी। अब मैं ये बस का टाइम हो जाएगा गुरुपा जी, मेरा बस निकल जाएगा गुरुपा। आपने बोले हैं जो भी सब काम करना है वो आप तुम कर सकती हो, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए गुरु पिता शुभ काम में देरी नहीं करना है, इसलिए मैं शुभ काम करना चाहती हूँ गुरुपा। मैं एक ट्रैक्टर मालूम गिरवाना चाहती हूँ पिताजी परमात्मा जी, ताकि वो काम हस्बैंड से ही हो लेकिन मेरा नाम ना हो, क्योंकि जलन की वजह से तो मुझे ही माना चाहते थे, जिसकी वाइफ बहुत दिमाग लगाती है, इसीलिए मुझे मेंटल बनाया गया था गुरुपा। और वही मेंटल चीज़ को जब मेरे ऊपर से मेरे हस्बैंड ठीक करवाएं, 80,000 रुपये लगाकर उसे प्रेत शिला में भस्म करवाएं, तो उसकी माँ जो है मतलब मेरी मदर इन लॉ, वो मेरे हस्बैंड पे लगा दी और वो चीज़ नहीं हटा है, वो चीज़ नहीं नष्ट हुआ है। लेकिन अब मेरे गुरु पिता के माध्यम से वो चीज़ इतना नष्ट हो चुका है, इतना कि लोग की औकात छीन भीन हो गया है। मेरे गुरु पिता महान से महान है, सर्वशक्तिमान है, लाखों करोड़ों नहीं अरबों खरबों में महान है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। और ये आवाज़ की वजह से मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ और बस भी आ जाएगी गुरु का, उसका 10:54 में टाइम है, सॉरी 9:54 में, तो 9:53 हो गए हैं। शुक्राना गुरु जी।
अनंतम शुक्राना। कल मेरी दीदी जो सुपरवाइजर घुसा रही थी तो मैं रांची गई थी, तो वहाँ से वो पेन नहीं की, शायद वहाँ का लोकेशन बताएगा तो मेरा 1 दिन का हाजिरी कट जाएगा। और कुछ गतिविधि करके दिखाना था तो मैं है ही नहीं उपस्थित, तो गतिविधि कैसे करूँ? गर्भवती लेडीज को चूड़ी बिंदी और श्रृंगार दे करके उन लोग को चुंदरी ओढ़ाकर फोटो क्लिक किया जाता है, तो वही चीज़ कल करना था गुरुपा। तो इसके लिए अपने अनंतम शुक्राना। मैं दीदी से फिर बात की तो वो ज़्यादा गुस्सा नहीं की। वो आपका महिमा और चमत्कार है गुरुपा कि मेरा हर एक चीज़ में आप बसे हो, आप मेरे हर एक चीज़ में आपका आशीर्वाद चमक रहा है, आपका चमत्कार हो रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं बोले कि आधा सत्संग सुनती हूँ इसलिए तुम्हारा काम नहीं बनता है, जिसके लिए कान पकड़ कर मैं माफी मांग रही हूँ अपने गुरु पिता से कि मैं आधा सत्संग खुद नहीं सुनना चाहती गुरुपा, लेकिन वो सुनते सुनते पता नहीं फिर कैसे टच होता है और वो हट जाता है, और फिर मैं उसको खोजती हूँ तो नहीं मिलता है। इसकी वजह से अधूरा रह जाता है, और अधूरा इस चीज़ में भी रहता है कि सुन रही हूँ, और जब मेरा सत्संग के बारे होता है शेयर वाला तो वहाँ पे मुझे नींद आ जाता है, और वहाँ मुझे आँख झपका करके नींद में डाल दिया जाता है। कल भी जब ट्रेन से जा रहे थे गुरुपा तो पता नहीं मेरे हस्बैंड के ऊपर से क्या आया मेरे ऊपर, तो भेजने वाला मेरा हस्बैंड है या कौन है मुझे नहीं मालूम, मेरे गुरु पिता जानेंगे। मुझे नींद आ गया, फिर वहाँ पहुँचने के बाद गुरुपा चंद्रमा फिर उठाने लगे कि उठो उठो। फिर पता नहीं गुरुपा जब जिस वेबिनार से आ रहे थे वो टीचर फ्रेंड उनके थे और उनकी वाइफ, और हम थे वाइफ हस्बैंड, हम चारों आदमी। तो मेरे हस्बैंड को नींद आया और वो जो लेडीज हैं टीचर की पत्नी उनको नींद आया। गुरुपा मुझे आँख बंद करके रिलैक्स के लिए ले रहे हैं, लेकिन मुझे अब उतना नींद हमको परेशान नहीं कर रहा है। नींद में जो चीज़ दबा दबा के हम लोग को रखते हैं गुरुपा, वो नींद में दबा कर रखने वाला, छुपा कर रखने वाला, आँख में डसने वाली छुछुंदर औरत की साया भस्म हो जाए, भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए उसकी औकात सदा के लिए मेरे शरीर से, सदा के लिए नष्ट हो जाए, भस्म हो जाए। बेटा के शरीर से गंदगी सबकी नष्ट हो जाए। रांची के नाम की ज़मीन पर जो भी कमाई है गुरुपा वो सदा के लिए भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए, औकात घट जाए मेरा, सेकेंड लेवल के औकात घट जाए मेरा, दुश्मनों के औकात घट जाए मेरा, लेडीज दुश्मन के, मायके के हो चाहे ससुराल के हो चाहे 12 लोटा के हो, उसकी औकात घट जाए जेंट्स का, जो मायके का हो ससुराल का हो या 12 लोटा का हो। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। वो शर्ट सिलने वाला क्या कारण है गुरु का मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जो भी साड़ी फाड़ा हुआ रहता था ना देवर गोतनी द्वारा या तो फिर पिताजी परमात्मा विष्णु आत्मा के द्वारा, तो मैं उसको जब सील के पहनी हूँ या टेलर से सिलवा के पहनी हूँ तो मुझे हानि हुआ है, क्योंकि मैं उस साड़ी को सिलवाई थी गुरुपा टेलर के पास जाके, वो मुस्लिम टेलर थे, और वहाँ तो सिलाई हो गया, मेरा साड़ी काटा हुआ कैंची से काटा हुआ था या कैसे था मुझे नहीं मालूम, ये लोग काट के वहाँ पे सेंड कर देते हैं नेगेटिव। तो मैं सिलवाई थी गुरुपा, उसके बाद मैं वहाँ उस कपड़ा को मैं पहन के गई अपना ड्यूटी। बस से जब उतरने लगी गुरुपा तो वो साड़ी फंस गया बस के सीढ़ी में, और थोड़ा सा यदि बस बढ़ा तो मैं घिंचा के चली जाती चक्का के पास और मेरा वहीं समाप्त हो जाता ज़िंदगी। लेकिन उसके बाद मैं सेंटर पहुंची, एक बच्ची को बोली कि मनु इसको काट दो ना झालर को, तो अभी मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता। और वो जहाँ मेरे एक जो देख ताक करते थे भैया, वो भैया ने ले गए थे हमको हैदर नगर, दुर्गा माँ का बहुत विशाल मंदिर है, वहीं पे सारा चीज़ को नष्ट भस्म करवाएं और फिर लाएं गुरुपा, और वो चीज़ फिर आ गया साथ में, और वही चीज़ हमें परेशानी देते 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 आज तक हमें चारों परिवार को रिलाया जा रहा है। आज जितना भी रिलाने वाला काम होता था, झुकाने वाला काम होता था, मेरे गुरु पिता ने सभी नष्ट कर दिए, भस्म कर दिए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों धन्यवाद धन्यवाद पिता। शुक्राना गुरु का, शुक्राना गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु का सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु का सदा सहाय। लाखों करोड़ों धन्यवाद पिता। अब ये सिलाई मेरे पति कर रहे हैं अपना शर्ट के बटन में, तो आप जाने गुरु का, इसलिए मैं शेयर कर दी इस चीज़ को कि सिला हुआ चीज़ पर अब फाड़ा हुआ चीज़ कौन सा वशीकरण है, कौन सा दुष्टात्मा है जो हमें चारों परिवार को जगह जगह पे गंदे शक्तियाँ लगा कर हमें फायदा लिया जा रहा है। गुरु का मेरे हस्बैंड से फायदा लिया जा रहा है, मेरे हस्बैंड को गड्ढा में गिराया जा रहा है, बार बार उस गड्ढे से ऊपर लाई पिताजी परमात्मा जी हम चारों फैमिली की ज़िंदगी में आपका चमत्कार चमकता रहे और दुश्मनों की आँख दिखता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों धन्यवाद पिता। जब भी खाना खाए पिताजी परमात्मा जी चारों फैमिली हम लोग घर से बाहर या घर के अंदर कहीं भी हम लोग को निगेटिविटी खाना के माध्यम से भी शरीर में ना जाए, हवा के भी माध्यम से ना जाए गुरु का, बदबू से पीछे करवाता है मेरा देवर, गंदा चीज़ भेज भेज के उस गंदा चीज़ को वहीं नष्ट कर दे गुरु का।
जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी वर्ष आ गया। अभी वाणी को विराम देते हैं, अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग सुनती हूँ। अधिकांश कोई घंटा 1.5 घंटा का सत्संग रहता है तो उसमें एक में ही बहुत सारे सत्संग होते हैं संगत जी। उसमें का मैं ज़रूरी मेरी से मैच खाते हुए मैं सत्संग सुनती हूँ, बाकी मैं छोड़ देती हूँ। फिर आज मेरे गुरुपा जी ने फिर आदेश दिया, तू अधूरा सत्संग सुनती है इसीलिए तेरे कार्य पूरे नहीं होते हैं। हाँ जी मेरे प्यारे बाबा, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे A to Z, मेरे भगवान, मेरे दयालु, मेरे कृपालु, कितना प्यार करते हैं। मेरे बाबा भेजते हैं मैसेज, सत्संग जी 2 औरतें हैं जो तुझ पे काली क्रिया कर रहे हैं, तेरे पति पे वशीकरण कर रहे हैं, काली क्रिया कर रहे हैं। मैं उनका सभी क्रियाओं का काट कर रहा हूँ, नाश कर रहा हूँ और उन पे वापस भेज रहा हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे भगवान। सत्संग जी पर मेरे बाबा ने जवाब नहीं दिया। मेरे बाबा मेरे मंदिर में आग क्यों लगा, क्यों मेरी माता की चुनरी जल गई, क्यों मंदिर के सारे कपड़े जल गए, कौन सा कष्ट मेरी माता को पहुंच गया, इस बात का बहुत दुख है इस ठंडी में। काहे ऐसा हुआ मेरे भगवान, क्यों ऐसा हो रहा है, कभी ऐसा नहीं होता था सत्संग जी। इस वर्ष जून के माह में भी ऐसा हुआ, पता नहीं किसने क्या कर दिया और क्या करता है और कौन सा ब्लैक मैजिक आता है जिससे रक्षा करने के लिए मेरी माँ आग से खेल जाती हैं। हे सत्संग जी, जब मैं अपने गुरुजी से जुड़ी थी जून से, वैसे तो 2024 में ही गुरुजी ने खुद से जोड़ा था, 1-2 सत्संग सुन के मैं ब्लॉक कर दी। ऐसे ही हैं गुरुजी सोच के, बहुत गुरुजी आते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, ऐसा सोचा मैंने। और सच में बहुत गुरुजी भी आते थे और मैं थोड़ा थोड़ा सत्संग सभी का सुनती थी, लेकिन सत्संग जी मैं बहुत दुखी थी संगत जी। तो मैं लगभग जून में गुरुजी को याद करती रही कि अब गुरुजी नहीं आते हैं, ना मोबाइल पे नहीं। खैर मैं सोची अगर गुरुजी वास्तव में गुरुजी होंगे, वास्तव में महाशिव होंगे, मैं उन्हें याद कर रही हूँ तो जरूर अटैच होंगे, वो जरूर आएंगे सत्संग जी। जैसा कि मैंने सोचा, पता है संगत जी, उस वक्त उस मई जून में इतना ज़्यादा बटरफ्लाई, बहुत सारे ब्लैक, येलो और ब्राउन बटरफ्लाई छत पे 20-30-40 करीब छत के गार्डन में पौधों के ऊपर घूम रहे थे। तब मैं इतना ज़्यादा सत्संग नहीं सुनी थी, मुझे जानकारी नहीं था। फिर मैं वह सोचती सोचती लगभग महीना बीतने वाला था, जस्ट जून खत्म होने वाला था कि फिर से मोबाइल में मेरे गुरुजी का मैसेज आना चालू हुआ, सत्संग आना चालू हुआ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, इस बार मेरे बाबा मेरे मन की बातों को, मेरे यादों को जान गए और इसमें अपना सत्संग उपलब्ध करा दिया। मैं सत्संग सुनना चालू की संगत जी, धीरे धीरे समझने लगी। मेरे बाबा ने मुझे 777 ब्लेस किया, ओम ब्लेस किया, तितली रूप ब्लेस किया, मुझे प्यार से सहलाते हुए सहजते हुए, मैं तेरा पिता हूँ, तेरा मायके दिल्ली में है, डुंगरी में है, तू आ जाना मेरे पास, तेरा बाप अभी जिंदा है, तू महाशिव की बेटी है, तेरा दर्द से मेरा रिश्ता पुराना है। बहुत बहुत मेरे बाबा ने मुझे दिया, मुझे अपनापन जताया, मेरे हृदय में वो स्थान बनाया, मुझे सपोर्ट किया
मेरे मन को समझाया कि हाँ मेरे बाबा हैं, मुझे समझ रहे हैं। साथ संगत जी, उसके बाद मेरे पापा ने मेरे अपनों के चेहरे पे बसे हुए सभी शत्रुओं का चेहरा दिखाना चालू किया। मैं नहीं जानती थी कि मेरा पति भी उसमें से एक है। सत्संग जी, मेरे बाबा बताए, मेरी काली माँ बताई कि मेरा पति मुझे मरवाने के लिए तंत्र मंत्र कर रहा है। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति पैसा उड़ाते हैं अपना कमा के। मुझे जो पैसा देते हैं उसमें मैं जेवर बनाने के बजाय दो दो कौड़ी जोड़ के जमीन खरीदी। इससे मेरे पति को इतना जलन हो गया। उनके माँ बहन, उनके पूरे परिवार मिलके उनको लगा कि ये आगे निकल जाएगी हमसे, तो इतना कान भर दिए कि वो मेरे से शत्रुता करना चालू कर दिए, मुझे जलील करना। पहले भी कई बार करते थे लेकिन बीच में छोड़ दिए थे। फिर मुझे जलील करना, लड़ना, नीचा दिखाना, झूठा साबित करना, गया गुजरे बहुत कुछ करना चालू किया। मेरे गुरुपा ने हिम्मत दिया। साथ संगत जी, मेरे गुरुपा ने कहा कि औरतें तुम्हारी भलाई नहीं चाहती, ये पूरा परिवार तुम्हारा शत्रु है बेटा, इनसे दूरी बनाओ, इन्हें मत बुलाओ अपने घर, इनसे बात मत करो, इनसे ताल्लुकात मत रखो। फिर सत्संग जी, गणेश पूजा की, मैंने किसी को नहीं बुलाया। मैं नहीं जानती थी लोग इतने बुरे हैं। धीरे 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 इनका रवैया सामने दिखा। फिर दोबारा पितृपक्ष अमावस्या आता है, उसमें भी मैंने अपना पर्सनल किया, पितरों का खाना वाना बनाया, उनके साथ नहीं गई। फिर दोबारा नवरात्रि आया, नवरात्रि में भी मैं कलश स्थापना करती हूँ। कलश स्थापना करके मैंने किसी को भजन करने के लिए नहीं बुलाया, मेरे गुरु जी का आदेश था। सत्संग जी, मेरे गुरु जी कहे थे मत बुलाना, मत पूछना। अचानक काली माता का संदेश आया था अगस्त में मेरे पति के विषय में। उन्होंने जो बताया मैं सुन के अवाक रह गई। और जब मैं उस विषय में अपने हस्बैंड से क्वेश्चन की संगत जी, तो वो मुंह चुराने लगे, आँख चुराने लगे, नजरें चुराने लगे। इतना ही क्रोध घृणा आया मेरे को। मैंने अपने बाबा के दम पे उनसे दूरी बना ली। दुनिया को दिखाने के लिए जो काम था जरूरी वो कर लेती, बात जरूरी था वो कर लेती, बाकी नहीं। बाकी उनसे मेरा कोई अंदरूनी ताल्लुकात नहीं रहा। सत्संग जी, मुझे बहुत क्रोध आया। कुछ सच्चाई मैं सुनी, कुछ जानकारी मुझे मिला थी। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोली, पर मैं अपने पति को इतना भर बोली, गद्दार कहीं के। सत्संग जी, इतना ही घमंडी और अहंकारी ये व्यक्ति था और है ना संगत जी, कि जब मैं पूजा करके इनका चरण छूती तो ये कभी आशीर्वाद भी नहीं देता। मुंह एकदम ऐठ के उधरा के रख लेता ये आदमी। सत्संग जी, और इसको लगता कि इसके दौलत के चलते मैं इसके आगे पीछे नाच रही हूँ। मतलब निस्वार्थ प्रेम का, अनकंडीशनल लव का कोई वैल्यू नहीं, कोई महत्व नहीं। जाओ, मेरे पास भी मेरा बाप है, महाशिव है। सत्संग जी, मैंने दूरी बना ली ना। मैंने दीपावली की पूजा में बुलाया, सभी पूजा में हवन में अकेले की। इसे इतना गुमान था इस व्यक्ति को कि इसका पूजा तो मेरे बगैर कंप्लीट ही नहीं होगा। बाप रे। और यदि यह व्यक्ति मेरे साथ कभी पूजा करता, संगत जी, इतना एहसान जताता, इतना ऐठ के बोलता कि बाप रे, जाओ, मैं अकेले पैदा हुई हूँ, अकेले ही पली बढ़ी, विवाह के बाद ना तुम मिले, तुमसे नहीं, बचपन से तो मैं खुद से प्रेम करती थी, अब भी मैं खुद से प्रेम करूंगी। और संगत जी, फिर मैंने धीरे इसे छोड़ दिया।
मेरे बाबा ने मुझे निडर बनाया, निर्भय बनाया। और मैं सोच ली कि कौन सा चीज मैं लेकर इस दुनिया में आई थी जो मुझसे छिन जाएगा। पैदा भी तो बिना कपड़े की हुई थी। इस संसार को चलाने वाला मेरा पिता महाशिव, मेरी माँ महाकाली है, मेरी महादुर्गी वो चला ही लेंगे जैसा जीवन मेरे नसीब में लिखे होंगे। और मैं यहीं अपने बाल बच्चों को संभालते हुए, ससुराल में रहते हुए, और मैं इनसे दूरी बना ली। अब ये व्यक्ति थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हो रहा है दीपावली से। जब इस व्यक्ति ने देखा कि का गणेश पूजा का, नवरात्रि का, दीपावली, हर चीज में खुद अकेले कर रही है और मुझे किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं कर रही है और ये मुझसे दूरी बना ली, तब इस अहंकारी, इस झूठे अहंकारी व्यक्ति का साथ संगत जी है। व्यक्ति सिर्फ मुझसे अहंकार दिखाता तो कुछ बात नहीं थी। साथ संगत जी, लगभग 2008 से मैं गणेश भगवान का स्थापना कर रही हूँ, या 7 से मैं भूल गई हूँ, पर ये व्यक्ति कभी मेरे साथ गणेश भगवान को ठंडा करने, तर्पण करने कभी नहीं जाता। इतना अहंकार इसके अंदर। अरे मैं इसकी पत्नी हूँ, मेरे भगवान नहीं है, भगवान सबके भगवान है, पर इतना अहंकार, जा तू तेरे अहंकार के साथ अकेला रह जाएगा और मैं अपने भगवान के साथ। अरे जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया रे जले है तूफान में। मेरा दिया तो तूफान में भी जलेगा संगत जी। मैं महाशिव की बेटी हूँ, मेरे गुरुजी ने कहा है, और मैं उनके चरणों में समर्पित हूँ। और मेरा बैकबोन मेरे महाकाल महाकाली हैं, मेरे सपोर्टर। मुझे किसी की गम नहीं और मैं किसी से कम नहीं। अरे हमको किसी से डर नहीं, कोई जोर हमारे पर नहीं। गुरुजी हैं सब देख लेंगे, देख लेंगे सब देख लेंगे। गुरुजी हैं सब देख लेंगे, देख लेंगे सब देख लेंगे। सत्संग जी में बहुत सा सत्संग सुनती हूँ कि बहुत सारे संगत जी बहुत दुखी होते हैं अपने पति के दुर्व्यवहार से, उनसे प्रेम पाना चाहते हैं। सत्संग जी हिम्मत रखिए और अपने आप से प्रेम कीजिए, खुद से प्रेम कीजिए। पति के प्रेम पर निर्भर मत रहिए। जो प्रेम को न समझ पाए, थू है ऐसे प्रेम पे। किसी के अहंकार पे अपने प्रेम को मत रखिए। किसी को इतना अनुमति मत दीजिए कि वो आपको दुखी कर सके या सुखी कर सके। अपने सीने में गुरुदेव को बसाइए। किसी छुरी को सीने से लगा के मत चलिए कि जब चाहे तब घायल कर दे। मेरे बाबा हैं, मेरे बाबा हैं। सत्संग जी, सत्संग तो बहुत है। मैं अभी अंदर रूम में आ गई हूँ, वरना दुष्टों से कुछ डर डर के धीरे धीरे बोलना पड़ता है। दुष्ट इतने हैं कि आगे पीछे ये जासूसी करते रहते हैं। इसी परिवार में हैं, भरे हैं, दुष्टों के बीच में हूँ। जैसे विभीषण असंख्य रावणों के बीच में भरा हुआ था लंका में, बेचारा, मेरा भी वही दशा है। सत्संग जी, पहले भी मैं पूजा पाठ करती थी तो ये व्यक्ति बहुत दुर्व्यवहार करता था। मैं रोती थी, अपनी मम्मी को बताती थी तो मेरी मम्मी बोलती थी कि जाने दो। विभीषण का पहचान और उसकी भक्ति का पहचान रावण के बीच में ही रह के हुआ है। तुम्हारी भी भक्ति का पहचान इस बुरे लोगों के बीच में ही रहकर होगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। आपने मुझे आज इतना हिम्मत दिया कि मैं बुरे से बुरे लोगों के पास टकरा सकूं। नहीं तो सत्संग जी, मेरे बाबा मेरे जीवन में नहीं आए थे। मैं अपनी दुर्गा मम्मा के सहारे जी तो रही थी, वो मेरा सारा कष्ट काट तो रही थी, लेकिन मैं बहुत भयभीत हो चुकी थी। मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे रात रात भर नींद नहीं आता था। सत्संग जी, मुझे बिल्कुल ही नींद नहीं आता था। स्लीप टेबलेट लिखवाने के बाद भी मुझे बहुत कम नींद आता। डबल डोज पे भी मुझे बहुत कम नींद आता।
और मेरे हृदय में बस दुख रहता। मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई, सारे बाल झड़ गए, चेहरा बर्बाद हो गया, पूरा झुर्री झुर्री पूरे चेहरे पे स्किन में पड़ने लगा, पूरा बाल पकने लगा। जबकि साथ संगत जी मैं लगभग 14 वर्ष तक घर का पेरा हुआ सरसों तेल लगाई थी। गांव में मेरी दादी अपने घर में सरसों तेल, जबकि हम लोग पंडित थे लेकिन नौकर लगा के, कर्मचारी लगा के, बहुत बड़ा खेती बाड़ी था मेरी दादी का, वो अपने घर में सरसों तेल पेरवाती थी और उससे सभी बच्चों को लगाने के लिए अपनी बहुओं को देती थी। तो वो सरसों तेल ही हमेशा मेरे घर का मेरे बाल में लगा था। इतना घना बाल, इतना लंबा चौड़ा, इतना अच्छा था, जो कि इनके ब्लैक मैजिक से या इनके दुर्व्यवहार से, सिर दर्द से, और बार बार ये लोग मेरे पर ब्लैक मैजिक करें, सिर दर्द करवाएं। वो तो मेरे गुरुजी के सानिध्य में धीरे धीरे मेरा पैर दर्द, सिर दर्द धीरे धीरे मान लीजिए कि 95% खत्म हो गया। सत्संग जी, ये बुरे लोगों के ऐसे व्यवहार थे, आज भी हैं। आज मेरा हिम्मत है, आज मेरे गुरुजी हैं मेरे साथ, और हमको अब किसी का डर नहीं। सत्य के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे, और मेरे से इसलिए नहीं बनता है कि हर बुरे काम का मैं विरोध करती हूँ। वाहवाही लेने के लिए कभी मैं सपोर्ट नहीं करती। साथ संगत जी मैं आप लोगों को हिम्मत देती हूँ, आप हिम्मत कीजिए। जितना जितना संगत जी हैं जो पति के सताए हुए हैं, झुकिए मत, उनसे जाइए मत। कोई बिस्तर गर्म करने वाला वस्तु नहीं है कि दिन भर मेहनत कीजिए और रात को बिस्तर गर्म कीजिए। ऐसे पापियों से दूर रहें, वो उसकी योग्यता नहीं, उससे कभी प्रेम ना करें। प्रेम करें अपने गुरुजी से। उन्हें लगना चाहिए कि आप फालतू नहीं हैं। जब आप अपना वैल्यू करेंगे तभी किसी को आपकी वैल्यू होगी। इसीलिए साथ संगत जी खुद से प्रेम कीजिए और फिर भी खुश रहा कीजिए, और उन्हें वो एटीट्यूड दीजिए कि मैं तुम्हारे बिना भी अपने आप में सब कुछ हूँ, परिपक्व हूँ और बहुत खुश हूँ। ऐसे ऐसे लोग को मैं माय फुट, अपने पैरों का धूल नहीं समझती। पति थे तो माथे पे लगा के चलती थी, पर इतना योग्यता नहीं है तुम में। मेरे गुरुजी हैं, सबको लाइन में ले आएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संगत जी, यदि कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने अपने मन का बात को कहा है। इतना कह के मैं आज बुधवार का सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सत्संगत जी, और ऑलवेज चैनल को भी मेरा शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।